ओम नमो वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। आप लोग भी साथ में बोला करिए, बोलिए सब लोग। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर। तो आज हम 8वां अध्याय अपना पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने कल तक 7वां अध्याय पढ़ा था और हमने इस यात्रा को 18 दिन में, जो भगवत गीता को समझने की यात्रा है, उसके 8वें पड़ाव पे पहुंच गए हैं। इस दिन आप सबका स्वागत है। आज के सत्र को मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करना चाहूंगी, चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करना चाहूंगी और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो मैंगलोर में है उसके अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी को, उनको समर्पित करना चाहूंगी। सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। क्या मेरी आवाज इको कर रही है क्या? हरे कृष्णा। मेरी आवाज साफ है या इको कर रही है? तो इस जो है अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, यानी कि भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति की बात हो रही है। तो 7वें अध्याय में हमने भगवान कृष्ण की महिमा को जाना, उनके ऐश्वर्यों को जाना, उनकी शक्तियों को जाना कि उनकी दो शक्तियां हैं, अपरा शक्ति जो कि भौतिक शक्ति है और पराशक्ति जो कि आध्यात्मिक शक्ति है, उसके बारे में हमने जाना। और 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, जिनको कहा मूढ़ कहा गया है, नराधम है, माया अपरिता ज्ञाना और असुर हैं। ये 4 तरह के लोग कभी भी भगवान को समर्पित नहीं होते हैं। और 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। आर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। और साथ ही साथ हमने जाना कि जो देवी देवता हैं उनकी जो भी शक्तियां हैं, जो सीमित शक्तियां हैं, जो लाभ हम भगवान के बजाय देवता से मांगते हैं, वो भी भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और अंत में भगवान ने बताया कि अंत काल में जो हमारी चेतना होती है वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करती है। और शरीर को त्यागते समय हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इस अध्याय में बताया गया है। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमारे जीवन की जो दशा है, दिशा है, सब बदल जाती है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परीक्षा है, सबको देनी है।
लेकिन लोग समाज में इस बात से डरते हैं, नहीं ये बात नहीं करो, मृत्यु की बात मत करो। परंतु जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है। और दूसरे अध्याय में बताया गया है, न जायते म्रियते वा कदाचन, न भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा को जो है कभी भी मारा नहीं जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। तो भगवत गीता में जो हमारे चार भय होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनका वर्णन है। चार क्लेश हैं जिनका हम भौतिक जीवन में सामना करते रहते हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें। पूरा वर्णन इसका दिया गया, मृत्यु के समय कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। एक बात कही जाती, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु तो आनी ही आनी है। मृत्यु से तो कोई भी भाग नहीं सकता है, मृत्यु आपके यहाँ जरूर आएगी। तो इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में बताया गया कि चेतना हमारी कैसी हो। जब हम शरीर हमारा छूटता है, जब हम शरीर को त्यागते हैं, उस वक्त हमारी चेतना को किस भाव में रहना चाहिए, जिससे उसे मुक्ति मिल सके, जिससे वो भगवान की प्राप्ति हो सके, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अर्जुन उवाच, किं तद् ब्रह्म किम आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं चिकी प्रोतम आदिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे यह सब बताइए। तो जो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, इन दोनों में प्रश्न आए हैं अर्जुन के। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये कई प्रश्न हैं, एक साथ कई प्रश्न आ गए हैं, और भगवान सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जो आखिरी प्रश्न है उसका बहुत विस्तार से उत्तर देते हैं। तो भगवान को पुरुषोत्तम कह रहे हैं अर्जुन। इसका अर्थ है कि अर्जुन जो ये प्रश्न है वो अपने मित्र से नहीं पूछ रहे हैं, परम पुरुष से पूछ रहे हैं, परम प्रमाण जानना चाह रहे हैं। और जब परम प्रश्न है, परम पुरुष से पूछा जा रहा है, परम प्रमाण चाहते हैं, तो उत्तर आपको भगवान कृष्ण से ही मिलेंगे। और वो उत्तर कहाँ से आते हैं, 7.29 से और 7.30 में है। इसके जो है वो हम पीछे जा रहे हैं, पिछले अध्याय के ये श्लोक आ रहे हैं यहाँ पे। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विद्दु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भौतिक शरीर में समस्याएं हैं, और तीन ताप मिलते हैं यहाँ पे, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले क्लेश तो है ही हैं। तो ये सब लोग इससे मुक्ति चाहते, कोई नहीं चाहता है। और जब तक हमें शरीर ये प्राप्त है, भौतिक शरीर है, जब तक ये शरीर आध्यात्मिक शरीर में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, तब तक क्या होता है, हमें ये सब झेलना ही पड़ता है। तो जन्म को सफल करना है अपने, तो हमें इनसे मुक्ति पानी ही होगी। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो बहुत ही कष्टदायी स्थिति में रहता है, बाहर निकलना चाहता है, भगवान से कहता है मुझ पर दया करिए, मुझे प्रार्थना करता रहता है, बाहर आऊंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। लेकिन जैसे बाहर आता है वैसे ही वो माया पड़ जाता है। तो माँ और शिशु दोनों के लिए गर्भावस्था जो है वो कष्टप्रद होती है। लेकिन फिर भी जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो भूल जाता है सब कुछ। और मृत्यु के समय तो बहुत ही कष्ट है। गरुड़ पुराण में अगर आप पढ़िए तो वहां लिखा जाता है, हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसा कष्ट होता है। और जरा जो बुढ़ापा होता है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, जन्म मृत्यु तो कष्टदायी है ही है, बुढ़ापा वो भी कष्टदायी है, जो रोग है वो भी कष्टदायी है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि मुक्ति मिले, हम भगवान के धाम को जाएं, वो लोग भक्ति को ग्रहण करते हैं, भक्ति के द्वारा मुक्त होते हैं। साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदु, प्रयाणकालेऽपि च माते विदुयुक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं,
वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो एक तरह से बता रहे हैं कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। ये सब अधियज्ञ है, अधिभूत है, अधिदैव है, ये सारे प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक आ रहे हैं जो हमारे सामने, ये सारे शब्द नए आए हुए हैं। और ये प्रश्न अर्जुन के हैं, और उनके उत्तर क्या है ये हम देखते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए हैं पहले तो यही हम देखते हैं, और उनका उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न जो आया था वो था कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म जीव है, अविनाशी। ब्रह्म आत्मा को कहा जाता है जो जीव है। वैसे जो ब्रह्म है वो कई जगह प्रयोग होता है। कभी प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं, कई ब्रह्मा को ब्रह्म कहते हैं, और कई जगह हम यूज करते हैं का। तो ब्रह्म सही जगह किसको यूज किया जा रहा है, लेकिन साधारणतः जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं जो अविनाशी है। आचार्य हमको बताते हैं कि ब्रह्म किसके लिए ये यूज किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म का मतलब क्या कहते हैं, जीवात्मा है, जीव अविनाशी है। और परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, परंतु जो परमात्मा होता है उसको परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म भगवान को परम ब्रह्म कहते हैं, जीव को ब्रह्म कहते हैं। और आध्यात्म, आध्यात्म मतलब जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या होता है, जीव का स्वभाव होता है नितेर कृष्णदास। हमेशा जो है वो भगवान का दास बने रहना, ये आत्मा का स्वभाव होता है। कर्म कार्य, फलदायी गतिविधियां, तन की ओर ले जाने वाले कार्य जो सकाम कर्म होते हैं, जो कि हमको कर्म बंधन में डालते हैं, जो शास्त्र के अनुकूल होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कर्म फल मिलता है, और वो कर्म फल हमको संसार की तरफ ले जाता है, भगवान की तरफ नहीं ले जाता है। अधिभूत, अधिभूत जो ये प्रकृति है जिसके अंदर हम रहते हैं, भौतिक प्रकृति, इसको अधिभूत कहा जाता है। अधिदैव, यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देव शामिल हैं। जो विराट प्रकृति है भगवान की, जो विराट स्वरूप है, उसको कहा जाता है अधिदैव। अधियज्ञ, परमात्मा को अधियज्ञ कहा जाता है। और परमात्मा का निवास स्थान कहाँ पे है, वो सभी के दिल में रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर जब हम स्मरण करते हैं, जीवन भर जब हम अभ्यास करते हैं भगवान को याद करने का, तभी हम मृत्यु के समय भगवान को याद करते हैं। जो मृत्यु का समय होता है वो परीक्षा का समय होता है। परीक्षा एक तरह से होता है ना, जब पूरी जिंदगी हम तैयारी करते हैं, और मृत्यु हमारी परीक्षा। कहते हैं लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। डेथ एग्जामिनेशन है, परीक्षा है। तो उस परीक्षा के लिए हमें पूरी लाइफ तैयारी करनी पड़ती है। क्यों तैयारी क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भगवत धाम जाने का। तो हमें उस उद्देश्य को पहुंचे इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। और मृत्यु का समय ऐसा होता है कि जिसमें हमारी आसक्ति होती है, हमें वही याद आता है। जो हम जिस चीज में आसक्ति हो, बच्चों में, पति में, पत्नी में, घर में, पड़ोस में, समाज में, जिससे भी हमारी आसक्ति हो, वही हमें याद आएगा। इसलिए हमें करना क्या है, भगवान को याद करते रहना, भगवान में अपनी आसक्ति को ले जाना है। जब हम भगवान में अपनी आसक्ति को ले जाते हैं, तो क्या होता है, मृत्यु के समय हमें भगवान याद आएंगे। तो ये जो आखिरी प्रश्न का उत्तर है यही पूरे अध्याय में है। जो शुरू के 7 प्रश्न हैं उनका उत्तर तो भगवान ने दे दिया, लाइन जो है मतलब एक दो श्लोकों में ही दे दिया। लेकिन पूरा विस्तार से पूरे अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान को कैसे प्राप्त करने के लिए कैसे भगवान को याद किया जाए। जितना हम भगवान को याद करेंगे हमारा उनकी आसक्ति बढ़ेगी, वो हमारे स्मरण में हमेशा रहेंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरा ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूत भावोद भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अब प्रश्नों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। भगवान क्या कहते हैं, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म का, और जैसा बताया गया कि जीव के लिए कहा गया है, जबकि ब्रह्म का उपयोग अन्य जगहों पर भी किया गया है। तो कहाँ पर भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं, कहाँ जीव की ओर, ये हमारे आचार्य हमको बताते हैं। जीव क्या है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता, शाश्वत है। और भगवान भी इसीलिए है, वो भी अविनाशी है और उनको शाश्वत है। उनको भी ब्रह्म कहते हैं, लेकिन उनको परम ब्रह्म कहते हैं। अक्षरम है जिसका क्षर न हो।
तो कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। तो आध्यात्म उच्यते, आध्यात्म क्या है, दूसरा प्रश्न है। तो जीव का नित्य स्वभाव है भगवान की सेवा करना, भगवान के दास हैं हम। कहते हैं कि जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो कृष्ण के दास हैं हमेशा। जीव को जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी सेवा करने लगता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वभाव तो कृष्ण नित्य दास ही है। कहते हैं ना कि भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया की करने लगो, क्योंकि दासत्व तो हमारे अंदर है। हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, लेकिन हम माया की अगर सेवा करने लगते हैं तो हम माया में फंसना शुरू हो जाते हैं। कर्म क्या है? जब जीव आता है प्रकृति के संपर्क में तो कार्य करने लगता है, शारीरिक चेतना पे कार्य करता है, भोग के लिए इंतजाम करता है, इंद्रिय तृप्ति का कार्य करता है, और बंधन में पड़ता चला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे लोग आसक्ति में पड़े हुए हैं, अखाद्य पदार्थों को खा रहे हैं, ये संग कर रहे हैं, काम वासना में पड़े हुए हैं। जबकि इसी के विपरीत में देखिए, ये लोग भक्ति का कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और जो है वो भगवान के साथ खेल रहे हैं, लीलाओं में है, भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से तरह अपने जीवन को हम सफल बनाना अगर है तो हमें भगवान के ही कार्यों में जुड़ना चाहिए, न कि ये जो भौतिक भोग है उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषाश्च अधिदैवतम अधियज्ञो हमीवात्रय देहे देहभृतावरम। हे देशधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ स्वामी कहलाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अधिभूत क्या है। ये जो प्रकृति है जिसमें हम रहते हैं हमेशा परिवर्तनशील है। कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी ऋतु आती है गर्मी की, कभी सर्दी की, कभी बसंत आता है। हमारा शरीर है, उसमें 6 परिवर्तन होते रहते हैं। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ उत्पन्न करते हैं, और जैसे कि संतान उत्पन्न होती है, क्षीण होते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति क्या कहलाती? अधिभूत कहलाती। अधियज्ञ जो हमारे हृदय में स्थित है भगवान परमात्मा रूप में, उसको जो है वो अधियज्ञ कहा जाता है। उत्तम पुरुष स्तन्वय परमात्मा इति उदाहृता। तो वो शाश्वत भगवान, वो अविनाशी भगवान, वो तीनों लोक में प्रवेश करते हैं और उनका पालन करते, कण कण में समाये हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। और अधिदेव भगवान का विराट रूप भगवत गीता में हम पढ़ेंगे, वर्णन है विराट रूप का। और उसमें पूरे सूर्य चंद्रमा अन्य देवी देवता, बहुत ही विस्तृत वर्णन है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अधिदैव कौन है। और परमात्मा के बारे में हमने जान लिया कि वो हमारे हृदय में स्थित है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय के बीच में वो रहते हैं। और जितने भी यज्ञ हैं, कहते हैं ना कि विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो भगवान ही उस यज्ञ के स्वामी हैं। अब आपको आखिरी प्रश्न का उत्तर आ रहा है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये भीष्म जो है वो शैया पे पड़े हुए हैं और भगवान उनके सामने है। इतनी अच्छी मृत्यु भीष्म को मिली कि भगवान सामने है। तो जो भगवान का स्मरण करेगा वो तो भगवान को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि कैसे हम भगवान के पास जाएं, उच्च लोकों में जाएं। जीवात्मा क्या है? पराशक्ति है भगवान की, दिव्य है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके भौतिकता में आ जाती है, उसी में लिप्त हो जाती है। लेकिन जीवात्मा को कहते हैं कि अगर जब वो शरीर त्यागता है उसके पहले अगर भगवान को याद कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो बड़ा आसान सा रास्ता बता दिया भगवान ने कि बस ठीक है, जो है भगवान कह रहे हैं याति नास्ते संशय, संशय तो है ही नहीं है इसमें। जब अपना कलेवर त्यागें तो तुरंत भगवान को याद कर लें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब बहुत से लोग उसका अलग ही मीनिंग निकालते हैं कि सारा जीवन आराम से भौतिक भोग करो और अंतकाल में याद कर लो, भगवान के पास चले जाओ। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि भगवान तो गारंटी दे रहे हैं
क्या आप समझते हैं ऐसा हो पाएगा कि बस खाली जीवन भर भोग करो और अंत में भगवान का नाम लो और सीधे भौतिक धाम का टिकट कट गया? क्या ये पॉसिबल है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए, कि मृत्यु के काल का कोई घड़ी निश्चित तो है नहीं कि हाँ 3:03 पर या 5:05 पर, ऐसा कुछ तो है नहीं। मृत्यु की घड़ी क्या है, कभी भी आ सकती है, ये परीक्षा की घड़ी। परीक्षा देनी पड़ेगी। अब परीक्षा देनी है, तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी करेंगे तभी तो परीक्षा देंगे। जब हम एग्जाम के लिए कितनी तैयारी करते हैं, यहाँ पूरे साल पढ़ते हैं तब जाके एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम देने के लिए तैयारी इतनी, तो बिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पूरे जीवन भौतिक कर भोग करें एकदम से हमें सब याद आ जाए? ऐसा हो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें वही याद आता है जिसमें हमारी आसक्ति होती है। तो बहुत से लोग होते हैं जो बचपन से ही तैयारी करने लगते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं। बहुत छोटी उम्र में भक्ति करने लगे। वो कहते हैं ना कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। कुमार आचरित प्रज्ञा दुर्लभम मानुष जन्मा। तो जल्दी भक्ति करनी चाहिए। जब हम कम उम्र के रहते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है। हर काम को करने के लिए हमें आलस नहीं आता है। हमारे अंदर बहुत शक्ति होती है। वृद्धावस्था में शक्ति कम होती जाती है। कम उम्र में करेंगे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना है? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। ये भी क्या गारंटी कि हम बुढ़ापे ही में मरेंगे? आजकल तो बहुत उम्र कम होती जा रही है। तो मृत्यु के लिए तो हमको हमेशा ही तैयार रहना होगा। और उसके लिए हमें पहले से ही प्रयास करना होगा। जब कहते जब जागो तब सवेरा। जब भी हमें पता चल जाए कि हाँ भगवान के जो है वो भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि पता भी तो नहीं चलता है, पता लगने में भी तो काफी देर हो जाती है। तो जब पता चले तभी से भक्ति करनी चाहिए। महाभारत में ये जो स्लाइड है, इसमें महाभारत में एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, बहुत प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर बहुत धार्मिक थे, धर्म के ज्ञाता थे। यक्ष उनसे प्रश्न करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो क्या है? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्या अमालयम शेषस्थातरम इच्छेत किम आश्चर्यम अतः परम। तो युधिष्ठिर पूछते हैं उनसे ये प्रश्न, जो है वो पूछते हैं, और उसका उत्तर क्या आता है महाभारत में। सैकड़ों तथा हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हजारों लाखों लोग पल पल मर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी बीच में कितने लोग की मृत्यु हो गई है, और कोई परिवार ऐसा नहीं जहाँ मृत्यु नहीं हुई हो। कहते हैं कि एक कहानी शायद सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक माता थी, उनका जो है वो पुत्र की मृत्यु हो गई। अब वो हाहाकार कर उठी, परेशान, जो है मेरे कोई मेरे पुत्र को जिला दो, कोई मेरे पुत्र को जला दो, जिला दो, तो जीवित कर दो यानी। तो वो सब लोग कहते हैं, गांव के लोग, कि एक बाबा आए हुए हैं, उनसे पूछ लो। बाबा जो है वो हो सकता है उनके पास शक्ति हो, वो इसको जीवित कर दे। तो माता दौड़ी दौड़ी जाती है उनके पास, कहती है बाबा बाबा, मेरा पुत्र जो है वो मर गया है, आप उसको जीवित कर दे, मेरा कोई और सहारा नहीं है। बाबा कहते हैं शांत रहो, कर दूंगा मैं, हो जाएगा। बस मुझे एक चीज चाहिए, वो ला दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। माता ने कहा आप जल्दी बताओ, मैं दौड़ के जाके ले आऊं। कहते बस मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। माता दौड़ने लगती है कि कहते सुनो सुनो, अभी वो ऐसे घर से लेके आओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। माता दौड़ के जाती है, गांव में घर घर दौड़ती हैं, लेकिन कोई किसी के यहाँ किसी की डेथ हुई है, किसी के यहाँ पिता, किसी के यहाँ माता, किसी के यहाँ बच्चा, किसी का पति, किसी का पत्नी, मतलब ऐसा कोई घर ही उसको नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। और वो परेशान माता फिर थक हार के वापस आती है, कहते हैं कि जो आप कहना चाहते थे, जो हमें आप बताना चाहते थे, मुझे वो बात पता चल गई है। और परम सत्य के बारे में जान गया, जीवन के सत्य के बारे में मुझे पता चल गया कि मृत्यु तो निश्चित है, सबको आनी है। ये एक जो है भागवतम की कहानी है, जड़ भरत की कहानी है। जड़ भरत बहुत ही भक्त थे। इतने भक्त थे कि कम उम्र में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, और राजपाट छोड़ के बच्चों को दे दिया और चले गए, जंगल में चले गए। तो युधिष्ठिर की कथा तो हमें बताई कि मृत्यु निश्चित है। और ये जड़ भरत की कहानी हमको बताती है कि हमारा अगला जन्म किस पर निर्धारित होता है।
तो ये जब आ जाते हैं शौक को करके बच्चों को, राजपाट गंडकी नदी के किनारे रहते हैं, वहां देखते हैं कि गर्भवती हिरनी जो है पानी पी रही है। तब तक शेर दहाड़ता है और हिरनी डर के मारे छलांग लगा लेती है नदी में, और वहीं पर उसका गर्भ गिर जाता है। अब भरत जी उसी हिरण को, छोटे से हिरण को लेकर आते हैं, उसकी पालना करने लगते हैं। अब रात दिन उनको यही चिंतन होता है, और एक दिन रात में नींद खुलती है, देखते हैं कि वो कहीं चला गया। ढूंढने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों से पैर फिसल जाता है। अंतकाल नजदीक आता है, लेकिन मन में हिरण का स्मरण है, और अगला जन्म उनको हिरण का मिल जाता है। तो ये सोचिए कि जब इतना भक्ति करने वाले को भी उसका जन्म अगला हिरण का ही मिल जाता है, और जब हिरण का जन्म मिल जाता है तो उन्हें अपना जो है जन्म याद रहता है, पिछला जन्म याद रहता है कि उनके साथ क्या हुआ था। और फिर वो अपना आधा भाग नदी में डुबो देते हैं, और हिरण का जो मतलब पानी पी के किसी तरह जीवित रहते हैं, और कुछ दिन बाद प्राण त्यागते हैं। फिर उनको अगला जन्म मिलता है, और भगवान की भक्ति करते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो समझिए कि थोड़ी सी हिरण से जो आसक्ति उनकी लगी, उसने उनको 3 जन्म लगा दिए केवल अपने आप को मुक्त करने में। तो हम तो बहुत ही ज्यादा अभी पापी हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर कलमश है, बद्धता है। हमको तो बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा ताकि हमारी आसक्तियां इस भौतिक संसार से कम हो और भगवान की तरफ जाए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। और इसमें बताया है गया है कि स्मरण की महिमा क्या है। जो हमने 7वां अध्याय पढ़ा था उसमें श्रवण की महिमा को जाना था। ये अध्याय हमको स्मरण की महिमा को बता रहा है कि यम यम वापि स्मरण भावे। शरीर जब त्याग रहे हैं, कलेवरम, जब कलेवर त्याग रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं, तो जिस भाव से स्मरण कर रहे हैं उसी भाव का वही शरीर हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारी आसक्ति किस चीज में है वही हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे हमारा शरीर है, हर शरीर की अपनी सीमा होती है, एक लिमिट है। जैसे कि हम मनुष्य का शरीर हमारे पास है, तो हम पानी में नहीं रह सकते हैं हमेशा, हम उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को अंदर ही भाव हो कि हमें उड़ना है, तो हो सकता है कि अगला जन्म हमें चिड़िया का मिल जाए। या हमें है कि हम पानी में रहना है, तैरना ही है, तो हो सकता है मछली का जन्म मिल जाए। या ज्यादा खाना है तो हमें हाथी का शरीर मिल जाए। तो जैसा हमारा स्मरण रहता है, उसी भाव को जो हम अपना त्यागते हैं शरीर, उसी भाव से हमको मिल जाता है, उसी शरीर मिल जाता है। शरीर की प्राप्ति कहते हैं 2 बातों पर निर्भर होती है, एक हमारी इच्छा, दूसरा हमारा कर्म। तो कर्म और इच्छा, इसी से हमको जो है वो शरीर मिलता है। जैसे जिस घर में हम रह रहे हैं, अगर हमारी इच्छा उसी आसक्ति उसी में लगी हुई है, तो क्या होगा, हम हो सकता है कि हम वहाँ चूहा बन जाए, चूहा बन के उस घर में घूमते रहे और मार खाएं। या कोई जानवर बन जाए, घोड़ा गाय बने, दौड़ दौड़ के उसी घर पे आए, विचरते रहेंगे। तो इसके विपरीत अगर भगवान में आसक्ति और चिंतन हो जाए, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें रास्ता पता चल गया है कि हमें आसक्ति लगानी कहाँ है, ये यहाँ बता रहे हैं। तो जब शरीर को छोड़ना है, तो भाव जो चाहिए उसी भाव के जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब तब हमें वो शरीर प्राप्त उसी हिसाब से होता है। अगर हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें या फिर हम भौतिक शरीर प्राप्त करें, पशु की योनि में जाएं, पक्षी की योनि में जाएं, किस योनि में जाए, ये हमारे पर निर्भर करता है। हम सोचते हैं कि भगवान जो है वो हमको अलॉट कर देते हैं कि ये शरीर में चले जाओ। नहीं, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, हमारी आसक्ति ही सब कुछ डिसाइड करती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् युद्ध च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्धर्मो वैश्य संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण में मेरा, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ये समस्या सबको रहती है, जरूर जो है वो इस तरह का भाव सबके मन में आता है कि क्योंकि मनुष्य क्या होता है, बड़ा जुगाड़ू है, बड़ी बुद्धि लगाता है, बड़ी तिकड़मी है कि जिंदगी भर तो भोग कर लूंगा, अंत समय भगवान को याद कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अंत समय बहुत कष्टकारी होता है। जो पूरा जीवन जो फ्लैशबैक में चला जाता है, घर गृहस्थी है, मान अपमान है, कई पुरानी बातें हैं,
वो सब याद आने लगती। कई लोग तो देखिए बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, और हम समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, लेकिन ना जाने कहाँ कहाँ की बातें वो करते हैं। तो जीवन भर यदि भगवान का नाम नहीं लिया हुआ है तो अंत समय में भगवान का नाम नहीं आएगा। पूरी जिंदगी कहते हैं जहां पे आपने अपना निवेश किया है, जहां पे आपने धन लगाया, वहीं से आपको पैसा आएगा ना। तो जहां जी पूरी जिंदगी आपने निवेश किया है वहीं पर अंत में ध्यान आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने साल भर नहीं पढ़ा है, साल भर नहीं याद किया है, तो कैसे फाइनल एग्जाम में लिख लेंगे। तो ये एक अभ्यास के तौर पे लगातार हमको प्रयास करना है कि भगवान को याद करते रहें। और एक बात भी बड़ी अच्छी है कि भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन से कि तुम केवल मेरा नाम लो और कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान कह रहे हैं कि भक्त तुम युद्ध करो और मेरा नाम लो। कब लो? 24/7। तो ये एक तरह से हमको भी बताया जा रहा है हमारा युद्ध क्या है। हमारा युद्ध है गृहस्थी करना, बिजनेस करना, नौकरी करना। ये हमारा युद्ध है, आपका युद्ध है। और उस युद्ध को करना है और भगवान को भी याद करना है। अर्जुन क्या करे? युद्ध करना है। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। और ये भी नहीं कह रहे कि नहीं नहीं, जैसे एक तीर निकाली और चढ़ाया हरे कृष्णा, फिर तीर चलाया, फिर दूसरा निकाला हरे कृष्णा। नहीं, अनवरत निरंतर चिंतन करना है। सतत कीर्तयंतो माँ, लगातार निरंतर कीर्तन करते रहना भगवान का। और युद्ध भी करना है। तो हमारे अपने युद्ध हैं यहाँ पर, उन युद्धों के साथ भी हमें भगवान को याद करना है। संसार के लिए कार्य करेंगे अशांति बढ़ेगी, भगवान के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? शांति बढ़ेगी, शांत हो जाएंगे। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो बता रहे हैं कि आप अगर स्मरण करते हैं, स्मरण का महत्व पुनः बताया गया कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखो तो मुझको प्राप्त कर लोगे। कहते हैं ना कि अभ्यास करो, चेत्या नान्य गामिना, अपनी चेतना को कहीं और नहीं ले जाओ, भगवान में ले जाओ। मन बुद्धि कहीं और नहीं लगाना है। हर क्षण हर घड़ी जो है वो भगवान में ही निरंतर ध्यान लगाना है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना है, योग करना है युक्त होकर। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है कि भक्ति योग करना है, भगवान से युक्त हो जाना है, संसार से मुक्त हो जाना है, और भगवान का निरंतर ध्यान करना है, चिंतन करना है, और भगवान के कृष्ण जैसे ही दिव्य आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त भी कर सकते हैं हम। ऐसा हमको भगवान बता रहे हैं। ये अजामिल की कहानी है। अजामिल की कहानी भी भागवतम में आती है। और अजामिल की कथा से हम जो है वो जान सकते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम लेने से क्या लाभ होता है। अजामिल एक भक्त थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, बचपन से ही भगवान की सेवा करते थे। एक दिन उनके पिता उनको लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं जंगल में। जंगल में जाते हैं, वहां स्त्री पुरुष को आलिंगन में देखते हैं और उसका चिंतन करने लगते हैं। हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पतन के 8 स्तर होते हैं। ध्यायते विषयान पुंसा, जो तो उस विषय वस्तु को देखने सुनने से कुछ नहीं होता है। गलत चीज देख ले हमारा वश नहीं है, क्योंकि आजकल टीवी है, मोबाइल है, कुछ भी दिख जाता है और दिखने का खतरा बहुत है। तो गलत सामग्री पर अगर दृष्टि पड़ भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका चिंतन लगातार रहने लगा तो फिर पतन की शुरुआत हो जाती है। ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। तो अजामिल की जो विषय वस्तु क्या थी? वेश्या थी। जिस इस वेश्या को उसने देख लिया था कि वो जंगल में, अब उसका चिंतन उनको करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब चिंतन करने से क्या किया उसने? उस वेश्या को शादी कर लेते हैं, वेश्या को अपने घर लाते हैं। कई पुत्र होते हैं, जो सबसे छोटा पुत्र होते हैं, 10 पुत्र होते हैं, 10वां पुत्र जो होता है उसका नाम नारायण रखते हैं। और जब मृत्यु का समय आता है, यमदूत आते हैं, घबराहट हो जाती है, डर लगता है, घबरा के नारायण नारायण चिल्लाने लगते हैं। तब इसका अगर भागवतम पढ़िए, बहुत भयानक वर्णन हुआ है कि कैसे कैसे वो लोग हंटर लेके फांसी की रस्सी लेके आते हैं। और जो है अजामिल डर जाता है। तब जब नारायण चिल्लाते हैं तो विष्णु दूत आते हैं। और विष्णु दूत में और यम के दूतों में तर्क वितर्क होता है, और अंत में विष्णु दूत जो है वो उनसे छुड़ा लेते हैं यम के दूतों से कि इसने नारायण कह के अपने पाप का प्रायश्चित किया, इसको मत ले जाओ। और फिर अजामिल भगवान के प्रति समर्पित होता है और भगवान की भक्ति करता है।
और क्योंकि अभी शुद्ध तो पूरी तरह नहीं हुआ था, पहले भक्ति की थी, संचित भक्ति थी, जिसके कारण उसको फिर से भक्ति करने का अवसर मिलता है। कहते हैं ना कि नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायु न विद्यते, स्वल्पम पयस्य धर्मश त्रायतो भयतो महात्। तो ये महान भय से अजामिल की रक्षा हो गई। आप सेंट फ्रांसिस्को के एक प्रभु जी हैं, उनकी कथा मैंने सुनी है कि वो उनकी जो पत्नी थी, माता जी जो थी, वो बहुत भक्त थी, हरे कृष्ण आंदोलन में वो जाती थी इस्कॉन में। प्रभु जी का कोई भगवत गीता या भगवान से कोई लगाव नहीं था। तो एक बार बहुत हार्ट अटैक उनको आया, बहुत बीमार पड़े, अस्पताल में एडमिट हो गए। तो माता जी ने इस्कॉन के जो प्रेसिडेंट थे उनको फोन किया, कहा कि मेरे प्रभु जी बहुत बीमार हैं और आप उनके लिए जप करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और इधर माता परेशान थी, और वो प्रभु जी 2 दिन बाद कोमा में चले गए, महीने भर कोमा में रहे। एकाएक एक दिन माता जी का फोन आता है, आइए, अस्पताल से ही फोन आता है, आइए आइए आइए, आप जल्दी आइए, प्रेसिडेंट को आता है। प्रेसिडेंट दौड़ के जाते, सोते क्या हो गया। वहां पहुंचते हैं तो जो प्रभु जी थे, माता जी कहती कि प्रभु जी को होश आ गया है। प्रभु जी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि 4 बार भगवान मेरे पास आए हैं। नहीं, 4 बार वो आए, 4 बार वो आए, बार बार चिल्ला रहे हैं। तो प्रेसिडेंट पूछते हैं कि कौन आया। तो कह रहे वो आए। कि वो कौन, भगवान आए क्या आपके पास? मैं भी 4 बार आया था आपके पास। तो नर्स बताती है कि 4 बार ये मृत्यु के गाल में लगा के अब गए, लेकिन किसी तरह से बच गए। तो कहे वो आए थे, कौन आए थे? कहे बहुत भयंकर थे, 3 बार तो बहुत भयंकर भयंकर दूत आए। और मैंने हाथ उठा दिया कि मैं तो कृष्ण का जो है वो भक्त बनने वाला हूँ, मैं कृष्ण को बहुत मानता हूँ, मेरी पत्नी बहुत बड़ी भक्त है। और इस तरह से मैंने बोला, फिर वो चले गए। चौथी बार जो है वो अच्छे से आए दूत। तो फिर कहते फिर क्या हुआ? क्या, मैं उनसे कहा कि मैं भक्ति करूंगा, और फिर मेरे को होश आ गया है। तो और उन्होंने कहा कि मुझे घर जाना ही नहीं है, आप मुझे सीधे जो है मंदिर ले चलो। और फिर सीधे मंदिर जाते हैं। उनका नाम प्रकाश प्रभु जी, आज भी हो गया 10-12 साल हो गए इस बात को, और आज भी वो इस्कॉन सेंट फ्रांसिस्को में सेवा दे रहे हैं। तो काफी मिलती जुलती कहानी है उनकी, इस अजामिल की कहानी से। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो भगवान की जो है कितनी महिमा बता रहे हैं। भगवान के कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो। और ध्यान किस किस रूप में किया जा सकता है, तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोज हमको पढ़ना चाहिए। हम जान पाएंगे कि भगवान का किस किस रूप में चिंतन करें। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, पुराण पुरुषम नव यौवनाचा, वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान अच्युत है, अपने पद पर रहते हैं, और सभी वस्तुओं के उद्गम है, अचिंत है, हमारे चिंतन से परे हैं। भौतिक विधि से उनको नहीं जाना जा सकता है। सर्वव्यापी हैं, सब जगह है, सर्वज्ञ है, सब जानने वाले हैं, दयालु है, सब पर दया करते हैं, सभी के मित्र हैं, सुहृद हैं, दिव्य हैं। और सूर्य की भांति है। सूर्य और भगवान में तो कोई तुलना ही नहीं है। सूर्य से ज्यादा तेज हम किसी चीज को नहीं जानते, इसलिए सूर्य से उपमा दे सकते हैं। भगवान के गुणों की तो न गणना ही नहीं की जा सकती, असीमित है वो। तो भगवान के जो है वो बहुत दिव्य रूप हैं, और हमें इन रूपों का चिंतन करना चाहिए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान की। भक्ति योग करने से क्या फल मिलता है, भक्ति योग का जो पालन करते हैं उसकी महिमा क्या है। तो भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ प्रकट अप्रकट होता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। लेकिन भगवान के धाम अगर चले जाते हैं तो क्या होता है, हम फिर वापस नहीं आते हैं। तो ये जगत क्या है, दुखालय है, अशाश्वत है। परंतु जो परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ये वो छोटी मोटी सिद्धि नहीं, जैसे कि कुछ लोग होता है ना कि अपना आकार को बड़ा कर लेते हैं, कुछ छोटा कर लेते हैं, कोई पानी पे चल लेता है। ये सिद्धियां तो छोटी मोटी सिद्धियां हैं। परम सिद्धि, परम सिद्धि मतलब भगवान को प्राप्त कर लेना। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जगत भले ही यहाँ पर बहुत दुख है, जन्म मरण का चक्कर है, अंतर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक धाम कैसा होता है।
आध्यात्मिक धाम में कुछ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है, लेकिन जो ये भौतिक धाम है, इसमें जो देवी का धाम कहा जाता है, इसमें तो जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहता है। तो जो सर्वोच्च आत्माएं होती हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन अगर कोई जो ये जेल बनी हुई है, भगवान की जेल है, इसी में रहना चाहे तो इसी में उसकी आसक्ति हो जाए तो क्या होगा, जेल में रहने की अवधि बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा के दिन की अवधि क्या है। ब्रह्मा के दिन की अवधि 86400000 वर्ष है। हम लोगों ने चौथे अध्याय में पढ़ा था कि कैसे जो है ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो कितना बड़ा होता है, और उनकी 100 जो है वो दिन की 100 वर्ष की आयु रहती है। तो इस तरह से इनकी बहुत ही लंबी आयु रहती है। लेकिन फिर भी वहां से हमको वापस आना पड़ता है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, फिर से रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो ये जो है बताया जा रहा है कि ब्रह्मा की आयु भले ही बहुत ज्यादा दिन हो, बहुत लंबी आयु है, लेकिन उसके बाद भी उनको वापस जाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी जो 100 साल जीते हैं, उसके अगर पृथ्वी के अनुसार उसमें जोड़ा जाए तो बहुत है। कहते हैं कि 31 10 40 के बाद 9 शून्य लगा दीजिए, उतनी आयु उनकी होती है। तो एक तरह से बड़ी विचित्र है और न समाप्त होने वाली आयु है। लेकिन फिर भी उनको जो है वापस जाना पड़ता है। और ब्रह्मा जी का दिन और रात में सृष्टि और प्रलय होता रहता है। ब्रह्मा जी के दिन के साथ जो है प्रकृति अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आती है, और रात होते ही फिर अव्यक्त होकर अर्थात विलीन हो जाती है। तो दिन होते ही सृष्टि शुरू होती है और रात होते ही प्रलय हो जाती है, महाविष्णु में समा जाती है। तो इसलिए हम चाहे कितने भी उच्च लोकों में चले जाएं, लेकिन हमें फिर वापस आना पड़ेगा। जबकि भगवान के आध्यात्मिक धाम में जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है, और इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण की अपरा शक्ति तो व्यक्त अव्यक्त होती रहती है, परंतु एक और शक्ति है। जब हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में, तो पढ़ा था एक अपरा शक्ति है जो पराशक्ति है दूसरी। तो पराशक्ति जो है कभी नष्ट नहीं होती है। तो भगवान है, शाश्वत है, व्यक्त अव्यक्त से परे हैं, उनका धाम भी व्यक्त अव्यक्त से परे है। जीव भी उनकी पराशक्ति है, वो भी व्यक्त वो भी जो है वो नश्वर नहीं है, वो भी जो है वो अविनाशी है, नित्य है। इसके बाद यहाँ पे गोलोका चार्ट बनाया जा रहा है, जो हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत करके, बहुत शास्त्रों को पढ़ के बनाया है। और इसके अनुसार जो है वो आध्यात्मिक धाम जो है वो कहते हैं त्रिपाद विभूति होता है। ये त्रिपाद विभूति यह ये यहाँ तक जो है वो भगवान का धाम है। ये हमारा ब्रह्मांड का धाम है। ये जो है गोलोक धाम है, इसके नीचे ये बैकुंठ धाम है, इसके नीचे ये देवी धाम है। तो भगवान जो है वो गोलोक धाम में रहते हैं। जो हमारे श्री कृष्ण और राधा जो है वो हमारे गोलोक धाम में रहते हैं। परम धाम क्या कहते हैं, अव्यक्त है, अविनाशी है, जिसको पाने के बाद वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये इसी धाम का जो है वो वर्णन किया जा रहा है। जो ये गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे होते हैं। जबकि ये जो देवी का धाम है, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती रहती है। तो भगवान का धाम क्या, चिंतामणि धाम है, पारसमणि से बना है। और कल्प तरु है वहां पे, जो सब कुछ कल्प तरु से कहते हैं जो भी मांगो मिल जाता है। वहाँ सुरभि गाय है, जिसे बहुत सारा दूध की नदियां वहां बहती रहती हैं। लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान के भक्त होती हैं। और भगवान का बड़ा सुंदर रूप वहां होता है, भक्त भी वहां जो है वो बड़े सुंदर रूप में आते हैं। और कहते कि इतने सुंदर रूप में होते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो भगवान के संपर्क में रह के आध्यात्मिक स्वरूप में जो रहते हैं, तो बहुत सुंदर रूपवान भगवान हैं। और उनके आसपास वो किसी न किसी रस में जो होते हैं, भक्त उनके उनके साथ में रहते हैं।
ये भगवान की जो है लीलाएं दिखाई, भगवान ने बहुत सारी लौकिक और अलौकिक लीलाएं की हैं, सब लौकिक लीलाओं को दिखाया जा रहा है। कैसे माता यशोदा छड़ी लेके आ रही है, भगवान जो है छुप जा रहे हैं, माखन लीला कर रहा है, ये जो है वो गोपों के साथ जो है गाय चराने जाते हैं भगवान। तो भगवान के सुंदर सुंदर मोहक रूप यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये मुकुंद माला स्रोत है, और ये प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। ये बड़ी सुंदर इसमें कथा आती है, और भागवतम में भी इसके वर्णन है, और प्रभुपाद ने इसकी चर्चा भगवत गीता में भी की है। कृष्ण त्वदीया पाद पंकज पंच तरम अद्वैव में विस्तु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्थे। कुलशेखर एक राजा हैं, उनकी प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मेरी उम्र कम है अभी, युवा हूं मैं, सक्षम हूँ, मेरी जो है स्वस्थ हूँ अभी, तो मुझे अपनी सेवा जो है आप प्रदान कर दीजिए। मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, पता नहीं शरीर का क्या हाल होगा, शरीर इतना जर्जर न हो जाए कि मैं आपका नाम ही ना ले पाऊं। तो शारीरिक दशा ठीक नहीं रहेगी तो रुकावट हो सकती है नाम लेने में, स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, विस्मृति आ सकती है, पता नहीं नाम आपका याद रहे कि ना याद रहे। तो भगवान मुझे अपनी सेवा में अभी लगा लीजिए, मुझे अभी सेवा अपनी प्रदान करिए। और कहते हैं कि हमको भी राजा कुलशेखर की तरह शीघ्र ही भक्ति में लग जाना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। सामान्य तो लोग भक्ति को बुढ़ापे का काम मानते हैं, परंतु सांसारिक जीवन के तो काम कभी समाप्ति नहीं होंगे। जब हम काम समाप्त जब होंगे, जब हम भक्ति में लग जाएंगे, भक्ति के कार्य करने लगेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान हमको अपनी सेवा में लगाइए। बुढ़ापे में हमारी स्मरण शक्ति कम हो सकती है, शरीर में कमजोरी आ सकती है, इंद्रियां शिथिल हो सकती हैं, हाथ पैर काम करना मुश्किल हो सकता है, किसी किसी का हाथ कांपने लगता है, सुनाई नहीं देता है तो श्रवण कैसे करेंगे, बोल नहीं पाएंगे तो कीर्तन कैसे करेंगे, आंखें काम नहीं देंगी तो अर्च विग्रह की सेवा कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे उसको। तो जब हमारे शरीर में ताकत रहेगी तब हम ज्यादा श्रवण करेंगे, ज्यादा कीर्तन करेंगे, अर्च विग्रह की सेवा करेंगे। तो भगवान की शरण को ग्रहण करने के लिए हमें अपने बूढ़े होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कुलशेखर राजा प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे राजहंस एक पक्षी होता है, वो कमल को कुतरता रहता है उसके पत्तों को, और चाहता है कि कमल के पुष्प के अंदर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, वैसे ही जो है राजा भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं। कितनी सुंदर उनकी मतलब सोच है कि मैं जैसे कि राजहंस पंछी कमल के पत्तों को कुतर के और कमल पुष्प में जाना सकता है, वैसे मैं आपकी सेवा करके आपके धाम को जाना चाहता हूँ। तो एक तरह से शरणागति चाह रहे हैं भगवान की, और हमको भी रास्ता बता रहे हैं कि हमको भी भगवान का जैसे ही ज्ञान हो वैसे ही हमको भगवान के सेवा में जुट जाना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्स्वर्मिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। कोई पढ़ेगा इसका तात्पर्य? हरे कृष्णा। कोई इसको पढ़ना चाहता है? आप अनम्यूट हो सकते हैं। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति। हाँ पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जरूरत प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान इस श्लोक से बता रहे हैं कि भक्ति करने से क्या लाभ होता है। सातवां अध्याय हमको भगवत ज्ञान देता है, भगवान के बारे में जो ज्ञान चाहिए वो देता है, और आठवां अध्याय क्या करता है कि भगवान को प्राप्त करने की विधि बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि इस विधि का लाभ क्या है। वैदेशु, जब हम भगवत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान का जो ज्ञान स्वीकार करके या भगवान की भक्ति को स्वीकार करके हमको वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिल जाता है। यज्ञेशु,
यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो फल मिल जाता है, तपस्ु चैव, तप का भी लाभ मिल जाता है, दान का, पुण्य का, सब लाभ हमको भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, सारे फल भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति क्या है? मूल है, जड़ है। आप जड़ में अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है? पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पूरा पेड़ जो है वो हरा भरा दिखेगा, पत्तियां निकल आएंगी, फूल आ जाएंगे। लेकिन हर एक जो है वो जगह जगह पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही अगर आप भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो फिर आपको अन्य किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और जैसे हम भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, हमें हर फल मिल जाते हैं, केवल भक्ति करके, केवल भगवान की सेवा करके। और अंत में क्या होता है? अंत में परम नित्य धाम की प्राप्ति होती है। परम नित्य धाम की प्राप्ति का मतलब है कि अब हमको जो लक्ष्य है वो मिल गया। जैसे हम कहीं का टिकट कटा के बैठते हैं ट्रेन पे, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते रहते हैं, लेकिन हमें उन स्टेशन से कोई प्रेम नहीं रहता है, हम उनमें नहीं उतरते, हम नहीं चाहते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि हम ट्रेन जल्दी से हमारे वाले स्टेशन पे उतरे जिस पे हम जाना चाहते हैं। तो नित्य धाम क्या है? ये हमारा वाला स्टेशन है, हमको वहां तक पहुंचना है, उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि हाँ, हमें वहां तक पहुंच जाए। किस तरह से पहुंचे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास के तो नहीं होता। जब हमें कहीं साधारण भौतिक जीवन में भी जाना होता है तो पूरी तैयारी करते हैं, टिकट खरीदते हैं, फिर ट्रेन का इंतजार करते हैं, मिल जाती है, बैठते हैं, या जिस भी साधन से जाए हमको पहले उसका टिकट कराना पड़ता है। या अपनी गाड़ी लीजिए तो भी ड्राइवर को बुलाना पड़ता है, गाड़ी को पेट्रोल भराइए, टोल का इंतजाम करिए, तो बहुत सारे जो तैयारियां होती हैं। उसी तरह जब हम नित्य धाम, वो तो सबसे ऐसी जगह है जहां जाने के बाद लौटना ही नहीं पड़ता है। तो उस धाम के लिए तो तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट होनी ही चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ेंगे? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ तब। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्तों की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्यों कि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो जो है, प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर आप भक्तों के संग ले लेते हैं, भक्तों के संग में जो भक्ति होती है वो आगे बढ़ती होती, पुष्पित होती है, पल्लवी तो होती है। अकेले भक्ति करना थोड़ा कठिन होता है, भक्तों के साथ नई एनर्जी आ जाती है, हमको विधियां पता चलती है, साथ में नाचते गाते प्रसन्नता आनंद के साथ हम भक्ति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम ग्रुप में होते हैं तो कोई आक्रमण नहीं कर पाता है, अकेले हो तो कोई भी आक्रमण कर लेता है। वैसे ही ये माया क्या होती है? बहुत शक्तिशाली है। भक्तों के साथ है तो फिर वो पार नहीं पाती है, क्योंकि एक एक को दबोचेगी ना, धीरे धीरे। एक साथ सब पे आक्रमण करना आसान नहीं होता है। अकेले पाती है भक्त को तो वो उसको जो है दबोच सकती है, माया में डाल सकती है। जैसे अजामिल था, अजामिल अकेले जंगल में गया तो वहां पर उसको माया ने पकड़ लिया। लेकिन हाँ, अगर आप भक्तों के संग बहुत महत्व रहता है। जड़ भरत अकेले रहे, उनका पतन हुआ, जामिल का पतन हुआ। तो ये 7 से जो 12 अध्याय है, सार है भगवत गीता के। यदि इसको समझ लिया जाता है तो सारी भगवत गीता एक तरह से समझ लेते हैं। और उसमें भी जो 9वां अध्याय है जो कल हम पढ़ने वाले हैं, भक्ति का अध्याय है, और एकदम बीचों बीच में हम आते हैं 9वें अध्याय में। बहुत सुंदर जो है पाठ है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है उसमें। तो कल हम उसको पढ़ने वाले हैं। और आप लोग आइएगा जरूर। और भगवत गीता को कहते हैं भक्तों से समझना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये 8वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने बताया है हमको कि भक्ति का महत्व क्या है। हमारी जो तपस्या है, हमारे दान है,
ये हमारे यज्ञ हैं, सब जो है वो उनके कर्मों का फल जो है वो भक्ति का जो हम करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। हम के लिए, हमारे लिए ये नहीं कि हम कर्म योग करें, ज्ञान करें, ज्ञान योग करें, अष्टांग योग करें, उससे जो भी फल मिलते हैं वो सारे फल हमें भक्ति योग से मिल जाते हैं। तो अर्जुन ने 8 सवालों के जवाब दिए हैं। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधि दैव क्या है, अधियज्ञ का है, और साथ ही साथ जो है प्रयाण काल में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो दिए गए हैं। और साथ ही कहा गया कि ब्रह्म क्या है, जीव है, भगवान कौन है, भगवान परम ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है, स्वभाव क्या है उसका, भगवान की जो है वो दास्ता करना, उनकी सेवा करना, ये जीव का आध्यात्म है। अधिभूत जो ये भौतिक प्रकृति है, अधियज्ञ जो है वो और अधिदैव जो है विराट पुरुष है, अधियज्ञ जो है वो परमात्मा है जो हमारे सबके दिलों में रहता है। और साथ ही साथ प्रयाण काल में भगवान को अभ्यास युग योग तेना, अभ्यास के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के समय भी भगवान याद आए। योग के साथ कहते हैं कि जो ओंकार का उच्चारण करके भक्ति करते हैं वो योग मिश्रित भक्ति होती है। जैसे कि हम लोगों ने अष्टांग योग देखा था। और ये बहुत ही जगह दुखालय है और अशाश्वत है, या कि भगवान का धाम क्या है, शाश्वत है। और भगवान की जो प्रकाश है उससे प्रकाशित है। और शुद्ध भक्त जो है अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को बताया भी गया है। तो हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। तो 8वें अध्याय में एक तरह से हम भगवान को प्राप्त करने का तरीका जान गए, देवताओं के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ ये अध्याय हमको बताता है कि हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी हमको भगवान के अभ्यास में जुट जाना चाहिए। नए नए शब्द आए जो कि उपनिषदों में भी है, उनको भी हमने जाना। और साथ ही जाना कि भगवान में हमारी तल्लीनता जब बढ़ती है तो ये भौतिक जगत की जो आसक्तियां हैं वो सब समाप्त होती जाती है, छूटती जाती हैं। और भौतिक जगत से अनासक्त जो जीव होता है वो भगवान के जो क्षेत्र है, भगवान को जो धाम है उसमें प्रवेश करता है और कभी भी लौट के इस धराधाम पर नहीं आता है। जो भौतिक जगत में जो आसक्ति है वो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में डालती है। हमको कभी रोग होता है, बुढ़ापा आता है, दुख सुख होता है, इसी के सागर में गोता लगाते रहते हैं, क्योंकि भव सागर है ये। और भव सागर में गोता लगाते रहते हैं, देहांतरण करते रहते हैं। और मृत्यु के समय जीव को क्या करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक परीक्षा है, इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान ने कहा है कि अर्जुन तुम मुझे याद भी करो और युद्ध भी करो। वैसे ये हमारे जो युद्ध हैं, जो हमारे इस जीवन के युद्ध हैं, उनके साथ साथ में हमें भगवान को भी याद करते रहना चाहिए। क्योंकि मृत्यु तो आनी ही आनी है, एज श्योर एज डेथ। मृत्यु तो रोक ही नहीं सकते हैं, मृत्यु को आने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं। ये कहते हैं लॉ ऑफ डेथ है, नियम है कि हमको मृत्यु आनी ही आनी है। लेकिन साथ ही ये भी नियम है कि अगर हमारी आसक्ति जिस चीज में होगी उसी का हमको अगला जन्म मिलना है, तो हमें अपनी आसक्ति को चेक करते रहना चाहिए। कि जैसे कि जड़ भरत को हिरण से आसक्ति हुई तो हिरण का जन्म मिल गया। और अर्जुन कहते हैं कि ऐसा ना हो कि भगवान, मैं युद्ध करने लगूं और अंतिम समय आ जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हूं और मुझे दुर्योधन याद आ जाए, धृतराष्ट्र याद आ जाए, और सबसे बुरा तो ये हो जाए कि मुझे शकुनी ही याद आ जाए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है, तुम मेरी शरण में आओ। जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें आध्यात्मिक धाम को ही जाना है। और चैतन्य महाप्रभु हमको तरीका दे गए हैं कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया कीर्तनादि आदि कृष्ण से। तो अनुस्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना और अभ्यास करना है। दो कार्य जब हम कर सकते हैं तो हम अपने सारे कर्म को कर्म योग यानी भक्ति योग में बदल सकते हैं। और जो है भगवान को कहते हैं कि हमें भक्ति योग ही करें तो हम सारी जो हमारी समस्याएं हैं समाप्त हो सकती हैं। हम जो ये दुखालय है इसको छोड़कर भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो कहते हैं कि जब
जो हम कोई अगर एक नगर का निर्माण करें, तो अब उसमें स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, घर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, एक जेल भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी नियमों का पालन तो लोग नहीं करेंगे, तो दंड भी देना पड़ता है, उनकी शुद्धि का उपाय भी करना चाहिए, करना पड़ता है। तो ये जो भौतिक दुनिया है, ये भगवान की जेल है। इसमें हम सब अपने जो हमने गलत कार्य किए हैं, उसके हमारे लिए दंड है। चार दंड है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तीन प्रकार के ताप हैं: अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। जब हमें ये चीजें समझ में आ जाती हैं, तो हम काम, क्रोध, मोह, आसक्ति सबको जो है वो छोड़ देते हैं। जितने भी हमारे ये कल्मश है, उन सबको समाप्त कर देते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं। जब भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और इसी नोट पे हम कहेंगे: वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए मेरे साथ, बोलिए: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हमारे क्वेश्चन है। जी जी, बताएं। माता जी, जैसे हम लोग आसक्ति में हैं,